नमस्कार, मैं अतिन सर सिम्बोसिस ITI के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपना लेटरिंग। देख लेते हैं लेटरिंग होता क्या है। अंशांकन, हिंदी में से अक्षरांकन बोलते हैं। अंशांकन ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसी ड्राइंग का शीर्षक, टाइटल, उपशीर्षक, सब टाइटल, टिप्पणी, नोट्स तथा नाप को अक्षरों एवं अंकों के द्वारा दर्शाना ही अंशांकन कहलाता है। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें अपन टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल होता है, नेम होता है, नोट्स डालने होते हैं। वो अपना दो तरह के यूज करते हैं, एक अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, एक न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट में ABCD यूज करते हैं अपन, और न्यूमेरिकल की बात आती है तो अपन 1 2 3 यूज करते हैं। उनको ही अपन लेटरिंग या अंशांकन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अंशांकन के प्रकार। इसमें अपन देखेंगे अंशांकन कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ लेटरिंग, अंशांकन के प्रकार, टाइप ऑफ लेटरिंग। देखते हैं नंबर 1, सिंगल स्ट्रोक। इसमें पहले में अपन पढ़ेंगे सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक के दो सब पार्ट होते हैं, पहला वर्टिकल और दूसरा इंक्लाइन। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर है अपना डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक में भी दो होते हैं सब पार्ट, पहला वर्टिकल, दूसरा इंक्लाइन। तीसरा है अपना गोथिक अक्षर, जिसे गोथिक लेटर कहते हैं। इसमें इसके भी दो सब पार्ट होते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले पार्ट में उसमें देखा था अपन ने सिंगल स्ट्रोक। ऐसे अपन देखते हैं सिंगल स्ट्रोक होता क्या है। सिंगल स्ट्रोक को एकल स्ट्रोक भी कहते हैं। सिंगल स्ट्रोक, सिंगल सब स्ट्रोक का मतलब यह नहीं है कि अक्षर को बिना पेंसिल उठाए एक बार में ही लिखा जावे। वास्तव में इसका अर्थ है अक्षर की रेखा की मोटाई ऐसी होनी चाहिए जैसे कि पेंसिल की एक घात में होती है। जब अपन कोई अक्षर लिखते हैं, अपनी पेंसिल होती है, जब अपन को शार्प करते हैं उसकी टिप निकलती है आगे, उसे उसका आगे का उस टिप को स्ट्रोक बोलते हैं। कोई भी अपन को एक अक्षर लिखना है, इसमें कहने का मतलब यह कि अपन बगैर पेंसिल उठाएं पूरे अक्षर नहीं लिख सकते। जैसे अपन को ए बनाना है तो सबसे पहले ए बनाएंगे तो ए का जो बनाने का प्रोसेस है 3 स्टेप में पूरा होता है। पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरी लाइन और एक बीच में तीसरी लाइन खींचते हैं, तब जाके ए बनता है। उसी प्रकार अपन को बी बनाना है तो बी बनाए, पहली लाइन खींचेंगे, उसका दूसरा गोला बनाएंगे, फिर तीसरा गोला बनाएंगे। इस प्रकार अपन को पेंसिल कितनी बार उठाना पड़ा? 3 बार उठाना पड़ा उसे। लेकिन इसमें स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक कह रहा है, उसका कहने का मतलब है कि पेंसिल को अपन ने अगर एक लाइन खींच दी है तो उसको ओवरलैप नहीं करना है, उसको डबल लाइन नहीं खींचना है। सिंगल स्ट्रोक का कहने का मतलब यही है उसका। अब इसमें देखा था अपने उसके सिंगल स्ट्रोक के दो सब पार्ट थे, पहला वर्टिकल था, दूसरा इंक्लाइन था। पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं अपन सीधा अक्षरांकन, जिसे अपन बोलते हैं वर्टिकल लेटर। तो देखते हैं सीधा अक्षरांकन। इसमें लेटर सीधे लिखे जाते हैं तथा इनकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया है 6:5 से 7:5 या 7:4 के मध्य रखते हैं। ये अपन अलग अलग बुक में अलग मिल जाएगा, किसी में 6:5 मिलता है, किसी में 7:5 और किसी में 7:4। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ में 7:4 से अपना काम चल जाता है। एक गोथिक लेटर में भी यूज हो जाता है और अपना सिंगल स्ट्रोक में भी यूज कर सकते हैं। या फिर वो लिख के देगा अपन को कौन सा रेशो लेना है तो उस रेशो में करना है, नहीं तो फिर अपन स्वतंत्र हैं, या तो 7:5 में लेटर बना सकते हैं या फिर 7:4 में बना सकते हैं। ऐसे ऊंचाई और चौड़ाई का ही अनुपात रहता है। देखो इसमें अब देखते हैं, अपन ने जो देखा था वर्टिकल लेटर, वर्टिकल मतलब सीधा अंशांकन। इसमें देखो लाइन दी है, ये 2 लाइन खींची है। इसमें वर्टिकल मतलब 90 डिग्री जो अक्षर अपने बनाए 90 डिग्री पर पर्टिकुलर वर्टिकल खड़ा हुआ है, इसलिए इसे वर्टिकल लेटर कहते हैं। देखो ये 2 लाइन डाली उन्होंने, ये बनाया है, ऐसे कहलाता सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में एक ऐसे बनाना है पहला, फिर पेंसिल को यहाँ से लेके यहाँ मोड़ना है, दूसरा दो स्टेप हो गई। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये बीच में लाइन डालनी, तब जाके अपना ये बन के कंप्लीट होगा। ऐसे अपन को बी बनाना है, बी बनाएंगे तो इसमें अपन को कुछ स्पेस रखना पड़ेगा। वो आगे मैं बता दूंगा कितना क्या रखना है, जो हाइट के अकॉर्डिंग स्पेस रहता है वो। और कई बुक्स में लिखा रहता है या 0.5 का भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन
जो लेंगे सब ABCD जो लिख रहे हैं इनका जो गैप है सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं होगा तो अक्षर हैं जो लिखने में अच्छे नहीं दिखेंगे अपन को, जो सुंदरता आनी चाहिए वो नहीं आएंगे। इसलिए इसके रूल होते हैं कुछ लिखने के लिए। देखो D लिखा है तो D वर्टिकल में कैसे लिखेंगे, उसने ये वाला यहाँ से नापा है, फिर इसे तो ये एंगल नापें कितना होना चाहिए, D 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे अप टू कहाँ तक लिखना है, Z तक। देखो यहाँ देखते हैं अपन, ये ग्राफ पेपर में लिख के बताया है। ग्राफ पेपर नहीं होता तो सिंपल अपन 2 लाइन डाल के लिख सकते हैं। देखो उसने A बनाया है, A यहाँ से लेके एक एरो A, दूसरा एरो A, यहाँ एक एरो यहाँ डाल के A कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार ये B का कंप्लीट किया है, एक ये वाली लाइन, फिर यहाँ से ये गोला यहाँ कंप्लीट, फिर उसके बाद ये कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से C देखो यहाँ से मुड़ के फिर यहाँ ले गए C, इसके और इसके बीच में देखो सेम गैप है। इसी प्रकार D इसमें लिख रहे हैं अपन वर्टिकल में, ये पर्टिकुलर खड़े में होंगे, 90 डिग्री बनाते रहेंगे। E को कई बार लोग बीच वाले पार्ट को बड़ा करके दर्शा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। छोटा पार्ट है जो ऐसे लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। F को देख लो, इसका पार्ट ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। G को देखो कैसे बनाया है। H देखो, I की थोड़ा कंडीशन होती है अलग बनाने की, इसमें स्पेस कम रहता है बीच में, ये कई बार ऊपर ये डैश लगाए थे, नहीं लगाना है। ये J 2 स्ट्रोक में। K को देखो, कई लोग क्या करते हैं K को यहाँ से बना देते हैं यहाँ करके, वो नहीं करना है अपन को। एक लाइन ऐसे खींचना है, A K यहाँ से बनाना है। L को देखिए बिल्कुल 90 डिग्री है L गैप। M कई लोग ऊपर छोड़ देते हैं, ऊपर नहीं छोड़ना है, नीचे जो लाइन है 20 लाइन उससे टच करना है, यहाँ बना के पूरा ये कंप्लीट। N O P देखो, Q को यहाँ से लगाना। R को कई लोग यहाँ से लगा, नहीं यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है। जो एज स्टेप देखें वैसे ही अपन को बनाना है। एस देखो ये कंप्लीट है, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। T ये कह रहा हूँ 2 स्टेप में कंप्लीट। U देखो सेम। एक बात होगी, इनके गैप होंगे एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में सेम होगा, सेम गैप होगा। सेम गैप मेंटेन करके चलना है, कम ज़्यादा गैप नहीं करना है अपन को। ऐसे ही ये न्यूमेरिकल में देख लीजिए, सेम गैप मेंटेन करके रखा है। इससे क्या है, जो अक्षर है अपने सुंदर दिखेंगे, और गैप को कम ज़्यादा कर देंगे तो जो लिखावट है सुंदर नहीं दिखेगी। आगे देखते हैं, दूसरा सब पार्ट है इसका इंक्लाइन। इंक्लाइन देखिए, जैसे बोलते हैं तिरछा अंशांकन, तिरछांकन। इसमें लेटर को क्षैतिज तल से 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के झुकाव पर, या ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल तल से 15 डिग्री से 22.5 डिग्री के झुकाव पर बनाया जाता है। अक्षरों की चौड़ाई उनकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। 2 कंडीशन होती है। अब क्षैतिज तल से बना रहे अपन, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल से, तो इन दोनों एंगल में से कोई एंगल अपन फॉलो कर सकते हैं। अब वर्टिकल से बना रहे हैं तो 2 एंगल दिए इनमें से फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ कंडीशन में 75 डिग्री पर अपन बना देते हैं, अगर वो लिख के नहीं दे रहा है। अगर लिख के दे रहा है तो इन्हों एंगल में से, तो इन्हीं में से किसी एंगल में अपन को बनाना होगा। क्षैतिज दे रहा है तो 2 एंगल ये दिए हैं, ऊर्ध्वाधर दे रहा है तो कंडीशन बनाने की ये हो सकती है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि मोस्ट ऑफ कंडीशन कितने 75 डिग्री पे बनाया जाता है। उसमें अपन वर्टिकल बना रहे थे, वो 90 डिग्री था। ये देखो यहाँ से कितनी है, जो लाइन से कितना दिखा रहा है 75 डिग्री, तो थोड़ा अक्षर क्या थोड़े टिल्ट हो गए, मतलब इनके में थोड़े झुक गए हैं, थोड़े तिरछे हो गए हैं। देखो ये लाइन तिरछी डाली है, और बनाने की प्रोसेस सारा कंडीशन वही है। जैसे अपन वर्टिकल लेटर बना रहे थे, सेम बनाने की कंडीशन वही है। इसमें क्या हुआ, लाइनों को थोड़ा क्या है ओनली झुका दिया है 75 डिग्री पे। ये अल्फ़ाबेट में देख लीजिए, इसी प्रकार न्यूमेरिकल में भी टिल्ट किया है, झुकाया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, फार्मूला दिए हैं, देख लेते हैं फार्मूला में क्या क्या होता है। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, लेटरिंग ए दिया है D=H/14, कैरेक्टरिस्टिक रेशो, ये सारी डायमेंशंस कितने दी हैं, वैल्यू दी गई है अपन को मिलीमीटर माने यानी कि mm में दी गई हैं। पहले कंडीशन देखते हैं क्या दिया है, लेटरिंग हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, किसकी बात कर रहा है, तो कैपिटल लेटर कंडीशन कैपिटल लेटर जो अपन को बनाने हैं उसकी बात कर रहा है। H माने जो हाइट दी है उसको निकालने का तरीका क्या है, 14/14 × H,
ये दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। यहाँ समझाऊंगा मैं आगे। ऐसे 2.5 इसने कोई हाइट दी है, तो उस कंडीशन में बिटवीन स्पेस बिटवीन कैरेक्टर क्या होगा, उससे निकाल देंगे ये उसको। ए करके ए इजकल टू 2/14 इंटू एच, एच मतलब जो हाइट दी है उसका इंटू कर देंगे। मिनिमम स्पेस स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, ये बेस लाइन बी से दर्शाते हैं। मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड मतलब एक शब्द के दूसरे के बीच क्या दूरी होना चाहिए वो दर्शाया है। और थिकनेस ऑफ लाइन मतलब जो लाइन अपन अक्षर बना रहे हैं उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, मैं समझाता हूँ। ज़्यादातर अपन उनको 10 या 12 14 mm में जो देते हैं, तो 10 mm का अपन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हाइट दी है तो हाइट जाहिर सी बात है सेम आएगी। और इसमें एच की वैल्यू पुट करेंगे, अगर 10 दिया है तो हाइट निकल के वही वो आएगी, 10 की 10 आएगी। लोअर केस जब स्मॉल ABCD बनाते हैं थोड़ा उस कंडीशन में इसका कम हो जाएगा। स्पेस बिटवीन कैरेक्टर मीन्स कह रहे हैं ए के बाद ऐसा इनको बी बनाना है, बी के बाद सी बनाना है, तो ए के बाद जो बी बना रहे हैं उस कंडीशन में बी बनाते समय उसका स्पेस कितना रखना है, उसका स्पेस आएगा कैलकुलेट करने के बाद 2 mm आएगा। ये सारी वैल्यू किस में रखनी है, 2 mm में रखनी है। उसी बाद स्पेस, जैसे कि राम लिखा मैंने, राम के बाद मुझे श्याम लिखना है, तो जो क्या हो गया एक बर्ड हो गया पर्टिकुलर, राम का जो श्याम है कि बर्ड है, तो बर्ड की क्या रख मिनिमम स्पेसिंग और बर्ड क्या रखना है अपन को 6 mm रखना है। अब ये कह रहा है मिनिमम बेस लाइन होती है मतलब ऐसे अपन को ग्राफ नहीं दिया है, 2 लाइन बना बेस लाइन होती है, 3 लाइन होती है। अपन जब 4 लाइन की कॉपी अपन देखेंगे उसमें 3-4 लाइन होती है, तो छोटी सबसे नीचे आधार रेखा को बेस लाइन लेके मान के चल रहा है, तो बेस लाइन उसमें वैल्यू क्या होगी उसकी ए होगी। अब थिकनेस ऑफ लाइन मतलब लाइन की जो मोटाई रखनी है वो क्या रखनी है, वो फॉर्मूले में इसमें पुट करके D इजकल टू 1/14 इंटू एच करके निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी 0.7 के समथिंग या 8 अपन ले सकते हैं। एक आध इधर उधर है उसका चल जाए, उसका कोई इशू नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। धन्यवाद।